उन्हें धमका कर मारा जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। मुझे भी धमकाया गया कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, एक लड़की होकर तुम ऐसा काम कर रही हो। हमारे लिए 1 रुपया और 1 लाख बराबर होता है। नमस्ते, मेरा नाम वंशिका है और आप लोग मुझे वैसे भी जानते होंगे। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। पापा जी मेरे अपाहिज हैं और वो मेहनत मजदूरी करते हैं, मतलब मयूरी चलाते हैं जिसे टिर्री कहते हैं। और मम्मी जी मेरी जंगल बाहर का काम करते हैं, जैसे किसी के काम पे जाना, ऐसे काम करते हैं। और वो अपनी मेहनत कर कर हमें पढ़ाते हैं। मैं 10th क्लास में हूँ, AKP इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। तो मुझे देखा नहीं जाता जब मेरे पिता जब किसी मतलब मजदूरी करते हैं, जब वो मयूरी चलाते हैं और 10-10 रुपए में किसी को बिठाते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि आ जाओ मैं आपको छोड़ दूंगा, 10 के बैठ के 5 दे देना, मैं आपको छोड़ दूंगा। मम्मी मेरी कहीं मजदूरी करने जाती हैं तो उन्हें धमका कर मारा जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। एक दिन जब लॉकडाउन चला था तो मुझे भी जाना पड़ गया अपनी मम्मी के साथ। मैं भी एक दिन ऐसे आलू में नहीं जाते हैं, ऐसे मैं भी चली गई थी कि मैं भी देखूं कि मेरी माँ कैसे कमाती है। वहां पे मम्मी के साथ गई तो मुझे भी धमकाया गया कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, एक लड़की होकर तुम ऐसा काम कर रही हो। तो मुझे बहुत दुख होता है जब मेरी मम्मी कहीं किसी के साथ काम करने जाती है, मेरे पापा किसी के काम करने जाते हैं। मेरा सपना यही नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूं, मेरा सपना ये था मैं पढ़ूं, लिखूं और उन्हें कुछ करके दिखाऊं। ज्यादा नहीं तो मैं ऐसा काम करूं कि लोग मुझ पे उंगली नहीं उठाए, मैं उन पे उंगली उठाकर बात करूं। मैं एक लड़की हूँ, मैंने कभी आज तक ये नहीं सोचा कि मैं अपने माँ बाप का सर नीचे रखूं। मैंने हमेशा यही कहा था कि मैं अपने माँ बाप का सिर उठा के चलूं और वो मैंने कर दिया। और हमारा घर है, हमारा लेंटर भी टूट गया था, छोटी बहन है मेरी, उसके ऊपर वो गिर जाता, आप देख भी सकते हो। और मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें मैं घर का भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती थी और उन्हें संभालती थी भी। हमारी छोटी सी कटिया भी है, उसके लिए नियार फूस भी हम करते थे। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम गलत काम करें, हमने चाहा कि अपने जीवन में हम कुछ करके दिखाएं, वो हमने कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा मतलब चैनल नहीं, वो कॉपी कर रहे हैं, मेरी मेहनत का मुझे नहीं दे रहे। अगर मेरा नसीब इसी चीज में है तो मैं इसे भी अपना जीवन बनाऊंगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ क्या। बाजी बाजी टाइम जब अपने चैनलों की कॉपी के बारे में सुनती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि मेरी मेहनत का मुझे ही नहीं मिल पा रहा। और मेरी मतलब दादी भी हैं, वो भी फैक्ट्री में काम करने जाती है, मुझे तब अच्छा नहीं लगता जब वो फैक्ट्री में काम करना जाती है, धूप ऊपर से पड़ती है, वो काम करने जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं भी ऐसी हूँ कि मैंने आज तक कभी अपनी फैमिली के बारे में बुरा भला कुछ नहीं सोचा। जब मेरे माँ बाप ने मेरे बारे में बातें सुनी तो वो भी खूब रोए कि मैंने उनका नाम ऊंचा करा। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ तो मैं यही चाहती हूँ कि जिस घर में मैं रहती हूँ, मेरे माँ बाप ने तो वो टाइम काट लिया, लेकिन मेरे माँ बाप चाहते हैं कि हम वो टाइम ना काटें, हम उन्हें कुछ करके दिखाएं। उन्होंने भी हमें अपनी मेहनत कर कर मुझे पढ़ाया और वो मुझे आगे भी पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब मेरी नसीब यहाँ पे आ गया तो मेरे माँ बाप अब भी हार नहीं माने, वो बोल रहे हैं कि पढ़ो और अपने जीवन में कुछ करो। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस घर का सारा दिल लड्डन निकाल दूं। क्या बात है भाई, इमोशनल कर दिया आपने तो यार। मतलब दर्द था इनकी आवाज में, मतलब इनकी किस्मत। मैंने इनके पापा को देखा है, उनके शायद पैर से वो अपाहिज हैं, हाथ, मतलब कैसे क्या हो गया था? मतलब उनकी सारी बॉडी जली हुई है। कैसे ऐसा क्या हो गया था? जब मैं छोटी सी थी, मेरे बहन भाई नहीं थे, मैं बस छोटी सी थी, तो मेरे पापा जी, मुझे भी याद नहीं, मम्मी बताती है मेरी कि तुम्हारे पापा काम करने जाते थे बिजली का, तो 80% वो जले हुए हैं। अच्छा। 3 साल हॉस्पिटल में रहते, मेडिकल हॉस्पिटल जो मेरठ में है, 3 साल। और भी टाइम लगा ठीक होने में, लेकिन हॉस्पिटल 3 साल रहे थे। तो
मेरी मम्मी जी उनकी पट्टी वगैरह खुद ही करती थी। तो मम्मी काम करने डॉक्टरों का काम करके उनके औजार वोजार पकड़ना, ऐसे ऐसे करके कुछ पैसे कम वम करके मेरे पापा को बचाया गया। मैं जब छोटी सी थी, घुटमन चलना भी हॉस्पिटल में सीखी थी, तो मैं अपने माँ बाप को कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ हो तो मैं कुछ कर पाऊंगी, आप लोग ही मेरे साथ में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आज तक बिगर गुरु के किसी को ज्ञान नहीं मिला और मेरे गुरु आप सब। अगर आप चाहते हो मैं कुछ बन जाऊं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप इनकी कंडीशन तो जान गए, इनका वीडियो वायरल हुआ लेकिन इनको प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी और को प्रॉफिट हुआ। वीडियो इनका, कंटेंट इनका, प्रॉफिट कोई और ले गया। तो भाई गरीबी है, आप देख सकते हैं कितनी गर्म पड़ती है यहाँ रहना। ये आप छत देखिए ऊपर की, देखिए ये वीडियो बनाते समय में गिरी थी या बाद में गिर गई थी? अभी गिरे हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए। तो किसी को लगा वगैरह चोट तो नहीं लगी? बच गई बस, तो हमारे मतलब थोड़ा हमने अच्छा करा होगा किसी के साथ, तो मेरी बहन बच गई। नहीं तो हो सकता हम उसे खो भी सकते थे। आपने घर देखा ही कैसा है, पानी बरसात में कितना दिक्कत होती होगी। पापा चल नहीं पाते, हाथ से जले हुए हैं, भाई कोई है नहीं छोटा, ये है मम्मी है, दादी हैं, काम करते हैं यार। तो इनको यार चाहिए, एक्चुअल में इनको हेल्प होनी चाहिए। अगर इनके पास टैलेंट तो वो निखर के आना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए इनको, ठीक है? नीचे मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए इनको, ताकि ये कम से कम अपने घर का खर्च ला सके, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। बस ज़्यादा इनको हाई फाई नहीं चाहिए। ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो हमारे लिए 1 रुपया और 1 लाख बराबर होता है, समझ सकते हैं आप। लेकिन ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो करो, थोड़ा थोड़ा में गुजारा करें। छोटी छोटी चीज को लेके चलते तो एक दिन वो बड़ी हो ही जाती है। बूंद बूंद करके समुंदर बढ़ता है, और वैसे ही चल रहे हैं। तो बस सपोर्ट करिए, और तो कुछ नहीं है। आप तो सब कुछ इनके बारे में जान गए। बाकी आप ये मत देखिए इनके वीडियो पे व्यू आते हैं, मिलियन पे आते हैं, लेकिन इनके चैनल पे नहीं आ रहे हैं। वो कोई और आता है, कोई और बनाता है, चला जाता है, इनको कुछ नहीं दे रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा भाई। तो बस सपोर्ट करिए यार, इनकी कंडीशन देखिए आप। मैं तो यार इमोशनल हो गया जब ये बता रही थी क्या क्या ज़िंदगी दिखाती है यार। ये भी चाहती है यार, गरीबी में पैदा हुए, मम्मी पापा गरीब में थे, लेकिन अब ये नहीं चाहते कि हमारे पापा गरीबी में ही चले जाएं। चाहते हैं कि कुछ थोड़ा अलग हो, उनको कुछ अलग प्रोवाइड करें। और लोग बहुत सारे आते हैं, परेशान भी करते हैं, अंदर घुसे चले आ रहे हैं। भी दुख होते हैं, हमारे बाथरूम तक नहीं है नहाने के। और जो लोग अभी आ रहे हैं मिलने, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई भी आ रहा है अंदर घुसे चला आ रहा है, उन्हें भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनका तो काम है, वो करेंगे। लेकिन फिर भी आपको सोचना चाहिए, अगर कोई है घर में नहीं है, कोई लेडीज़ हैं, तो थोड़ा जिस घर में बड़ा भाई नहीं तो उसे रोक भी कौन पाएगा। मैं एक लड़कियों को रोकूंगी तो मुझे घमंडी कहा जाता है सोशल मीडिया पे, इस वजह से मैं कुछ नहीं कह पाती। कोई अंदर आता है, आने देते हैं। सोच सकते हैं आप, देखिए सोच देखिए आप खाली बस। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा लगाना है। अगर ये नहीं मिल पाती किसी से बाई चांस, तो बाहर जाके कोई बोलता है घमंडी है, कोई गलत गलत बातें करता है यार। तो यार आप लोग पता नहीं क्या चाहते हैं यार। तो बस कुछ नहीं कहना चाहता, आपने इनकी स्टोरी देख ली, सब कुछ जान गए। तो बस सपोर्ट करिए, आप इनको सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं एक और ब्लॉग में, जब तक के लिए